हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसकी एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन समझेंगे। इंट्रोडक्शन को इस क्लास में हम समझेंगे, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें क्या है, जो हमने 5th चैप्टर में डेरिवेटिव पढ़ा है उसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। एप्लीकेशन मतलब क्या यूज होगा, ठीक है। तो इससे पिछली दो एक्सरसाइज में भी हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखा था, तो इस एक्सरसाइज में भी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे कि डेरिवेटिव का हम यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है। तो इस एक्सरसाइज में जो भी टेंजेंट होंगे और जो भी नॉर्मल होंगे, अब टेंजेंट और नॉर्मल क्या होंगे वो भी हम बताएंगे। वैसे तो हमने पिछली क्लासेज में पढ़ रखा है। तो जो टेंजेंट होता है और जो नॉर्मल होता है उसका हम क्या निकालेंगे, उसकी इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन निकालेंगे और किसकी हेल्प से निकालेंगे, डेरिवेटिव की हेल्प से निकालेंगे। तो हो गया ना डेरिवेटिव का यूज। मतलब डेरिवेटिव का यूज कैसे करेंगे, जो भी टेंजेंट और जो भी नॉर्मल होंगे उनकी इक्वेशन निकालने में हम डेरिवेटिव का यूज करेंगे। मतलब डेरिवेटिव की हेल्प से इनकी इक्वेशन हम निकालेंगे। तो देखो, कोई भी लाइन मान लिया पास होती है किसी पॉइंट से पास होती है। मान लिया कोई लाइन, कोई पॉइंट है एक्स और वाई, किसी एक्स वाई पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप, मान लिया इस लाइन का जो ये लाइन है इसका स्लोप हमें दे रखा है m है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन होगी, ये पॉइंट हम मान लेते हैं x0 और y0, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी xy माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0, ठीक है। ये y0 और x0 क्या है, ये कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसको किसी से भी डिनोट कर सकते हैं हम, इसको हम x1 y1 से भी डिनोट कर सकते हैं, x0 y0 से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप m है, तो उसकी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने पिछली क्लासेज में पढ़ रखा है, ये होता है उसकी इक्वेशन का फॉर्मूला। और इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, यानी डेरिवेटिव की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो कैसे यूज होगा, देखो टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या है, वो भी तो एक लाइन ही है। जैसे कोई कर्व, मान ली हमारे पास कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, ठीक है। तो इसके किसी भी पॉइंट से पास होती है अगर कोई लाइन जाती है, किसी भी एक पॉइंट से पास होकर कोई लाइन जाएगी, यहाँ से भी कोई लाइन जाएगी, यहाँ से भी कोई लाइन जाएगी, तो ये लाइन क्या होती हैं, टेंजेंट होती हैं। इस पॉइंट पर ये मान लिया कोई पॉइंट x0 y0 है, इस पॉइंट पर ये लाइन क्या है, ये लाइन मान लिया ये एल लाइन है, ये क्या है, टेंजेंट है। ये एल लाइन क्या है, ये टेंजेंट है। इस कर्व पर ये टेंजेंट है, ठीक है। इस कर्व पर ये कर्व है, इस पर ये लाइन टेंजेंट है जो इस पॉइंट से पास होती हुई जा रही है। तो ये क्या हो गई, ये टेंजेंट हो गई, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन हो गई, ठीक है। अब ये टेंजेंट लाइन यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, यहाँ से पास हो रही है ये टेंजेंट लाइन, और ये x0 y0 से। तो इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यही तो हो जाएगी इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, क्या हो जाएगी, y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हो गई। क्योंकि कोई भी लाइन की इक्वेशन जो किसी x0 y0 से पास होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। अब देखो, अब हम डेरिवेटिव का यूज कहाँ करेंगे, डेरिवेटिव का यूज हम यहाँ करेंगे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए ये कर्व, मान ले कर्व दे रखी है, इसकी कुछ भी मान ले इक्वेशन दे रखी होगी, इसकी इक्वेशन दे दी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x, ये मान लिया, कुछ भी मान के चल रहे हैं हम ऐसे ही, इसकी ये इसकी कर्व की इक्वेशन दे दी, ठीक है। तो हमें स्लोप निकालना है किसका, टेंजेंट का। वो स्लोप हम कैसे निकालेंगे, इसका जब डेरिवेटिव कर देंगे, क्या कर देंगे, डेरिवेटिव, यानी स्लोप किसके इक्वल होता है, dy बाई dx। डेरिवेटिव ऑफ इस कर्व के डेरिवेटिव के इक्वल ही क्या होगा, स्लोप होगा। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये स्लोप आ गया। तो डेरिवेटिव का यूज हो गया ना। तो हम इक्वेशन ऑफ इस टेंजेंट को कैसे लिख सकते हैं, तो टेंजेंट की इक्वेशन को लिख सकते हैं y माइनस y0, स्लोप की जगह हम क्या लिख देंगे, dy बाई dx। और dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, f डैश x, यानी डेरिवेटिव। तो इसको हम f डैश x से भी डिनोट कर सकते हैं, f डैश x और x माइनस x0, ठीक है। तो हो गया ना डेरिवेटिव का यूज क्या फाइंड आउट करने में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने में,
ठीक है, अब हम देखेंगे, बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो नॉर्मल क्या होगा, देखो यहीं बता देती हूँ मैं एक बार। ये हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन है। नॉर्मल क्या होता है, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या होगी, नॉर्मल। ये इसके परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ठीक है, कोई भी के लाइन मान लो, ये क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ये लाइन मान लिया एल है, इसको हम टेंजेंट मान के चल रहे हैं, और इसका स्लोप क्या है, m1 मान के चले, और ये लाइन मान लिया k है, और इसका स्लोप अगर हम m2 मान के चले, ठीक है। तो दो लाइन जब भी परपेंडिकुलर होती हैं तो एक का स्लोप यानी m2 किसके इक्वल होगा, -1/m1, ठीक है। यानी जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। यानी इसका स्लोप अगर m1 है तो m2 स्लोप क्या होगा, जो इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, जो टेंजेंट लाइन थी उसका स्लोप क्या था, f'(x), तो नॉर्मल लाइन है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, f'(x), यानी डेरिवेटिव ऑफ fx, और fx क्या है, इक्वेशन ऑफ इस कर्व की इक्वेशन है। fx क्या है, इस कर्व की इक्वेशन है, यानी इस कर्व की इक्वेशन का जो डेरिवेटिव है वो है f'(x). तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, f'(x), तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/f'(x), ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी, y-y0 m x-x0, f क्या था, m क्या था, स्लोप, और यहाँ नॉर्मल भी की भी यही इक्वेशन होगी, y-y0, यहाँ स्लोप क्या है, -1/f'(x) और x-x0, ठीक है। ये माइनस का है, यहाँ से ये f'(x) यहाँ डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा f'(x) y-y0 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है, -1 इंटू x-x', ठीक है। तो ये माइनस का इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा f'(x) y-y0, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस x-x0, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो वो सेम रहता है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी, क्या आई थी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आई थी, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आई, ये आई। तो इन दोनों में देखो डेरिवेटिव का यूज हो रहा है ना, इक्वेशन, इन दोनों की इक्वेशन फाइंड आउट करने में हम डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं। यहाँ ये रहा f'(x), ये डेरिवेटिव ही तो है f(x) का, और ये रहा f'(x), ये भी डेरिवेटिव है f(x) का, ठीक है। तो इस टाइप से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने में डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर केस है, देखो, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज 0, तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि अगर स्लोप 0 होगा तो स्लोप किसके इक्वल होता है, tan थीटा भी स्लोप के इक्वल होता है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि थीटा क्या है, 0 है, थीटा 0 है, इसका मतलब क्या होगा, थीटा क्या होता है, थीटा एंगल होता है एक्स एक्सिस और उसके टेंजेंट के स्लोप के बीच का एंगल। तो अगर थीटा 0 हो गया तो मतलब एक्स एक्सिस और उसके बीच का जो टेंजेंट लाइन है उसके बीच का एंगल क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या है, जो लाइन है टेंजेंट लाइन वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। मान लिया ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब कोई भी लाइन जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 होगा वो क्या लाइन होगी, पैरेलल ही तो होगी इसके। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू y0, यानी कोई भी पॉइंट, जैसे ये लाइन है, यहाँ मान लिया 1 है, 2 है, 3 है, तो ये लाइन अगर हम मान के चले तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये 2 से पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 2, ठीक है। या एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ मान लिया -1 है, -2 है, -3 है, कोई भी लाइन यहाँ से पास हो रही है -3 से, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -3। तो इनकी ये y0 किसको डिनोट कर रखा है कि कोई भी नंबर हो सकता है y0, तो इनकी इक्वेशन होगी ये। और अगर मान ले थीटा π/2 है यानी 90 डिग्री है तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल। इसका मतलब क्या होगा कि जो कोई भी लाइन है टेंजेंट लाइन वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू क्या होगी, एक्स एक्सिस। अब ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस, ठीक है। जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के
परपेंडिकुलर होगी, मान लिया ये होगी, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये यहाँ क्या है, एक्स की वैल्यू है, ये यहाँ क्या है, एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन जैसे यहाँ मान लिया 1 पॉइंट है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये 2 से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू 2। मान लिया यहाँ से कोई पास हो रही है, यहाँ 1, ये सॉरी -1, यहाँ -2, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू -2, क्योंकि देखो ये एक्स से यहाँ ये इतनी डिस्टेंस क्या है, ये एक्स की तो डिस्टेंस है, ये भी एक्स की डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस की, तो ये हो जाएगी इक्वेशन ये। और जनरल फॉर्म में इसको हम डिनोट कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू x0, यानी x0 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल समझेंगे, हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल 14 है, फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करना है, इक्वेशन नहीं फाइंड आउट करनी। इक्वेशन क्या है, y-y0 m इंटू एक्स माइनस x0, यानी हमने ये स्लोप फाइंड आउट करना है। और इस स्लोप को हम कैसे निकाल रहे थे, डेरिवेटिव की फॉर्म में, y माइनस y0 और ये f डैश x और x माइनस x0, यानी स्लोप में यानी f डैश x, उसका डेरिवेटिव ही हमें फाइंड आउट करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व, और ये जो कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है, कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 पर हमें उसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स, यानी एफ डैश एक्स ही तो स्लोप होगा। स्लोप m से डिनोट कर दो, dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स से डिनोट कर दो, वो क्या हो जाएगा, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये 3x² और x का डेरिवेटिव -1, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बोला है x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो dy बाई डी एक्स इस टाइप से लिख देंगे एट x इज इक्वल टू 2। ये ऐसे पढ़ा जाएगा कि dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 और -1 यानी 11 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द पॉइंट, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है एट विच टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। तो कोई भी कर्व है मान लिया और उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है, क्या इक्वेशन दे दी है, ये हमें इक्वेशन दे दी, इस कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू √4x - 3, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करना है कि कोई कौन सा पॉइंट होगा जिससे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लीजिए टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप कितना हो, यानी उसका स्लोप कितना हो 2/3, यानी m इज इक्वल टू 2/3 दे रखा है, यानी स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स ही तो होता है स्लोप, यानी f डैश एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स या f डैश एक्स हमें 2/3 दे दिया, और हम यहाँ से भी निकालेंगे स्लोप। स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स ही होता है, किसका, जो कर्व की इक्वेशन होता है उसका डेरिवेटिव ही तो स्लोप होता है, जो कर्व की इक्वेशन होगी उसका डेरिवेटिव ही तो स्लोप होगा। तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे, y इज इक्वल टू ये है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, √ है उसका मतलब 1/2, यहाँ से 4x - 3, तो 1/2 -1, अंदर क्या रह गया 4x - 3, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे 4x - 3/dx, तो यहाँ से क्या हो गया 1/2, 4x - 3, 1/2 -1 क्या हो गया -1/2, और 4x - 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4x का 4 -3 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो यहाँ से 2 से ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आया 2, और 4x - 3 की पावर -1/2 है, तो नीचे करके लिख देंगे, नीचे करके लिखेंगे तो 4x - 3 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब √, तो 2/4x - 3 √, ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स देखो ये आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से dy बाई डी एक्स आ गया, और dy बाई डी एक्स यानी स्लोप, स्लोप हमें दे रखा है कितना 2/3, ये हमें गिवन है 2/3, तो इसको इसके इक्वल पुट करेंगे, इसको इसके इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 हो जाएगी, और ये 2 इंटू √4x - 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू √4x - 3 हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा क्या 9, और इधर स्क्वायर हो जाएगा तो √ हट जाएगा 4x - 3, तो यहाँ से 3 उस साइड जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ से x इज इक्वल टू 12/4 कितना आएगा 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू जब 3 आ गई, तो x जब 3 आया तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, जो हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है,
इस इक्वेशन में जब हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये 4 इंटू 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, 4x माइनस 3 और का अंडर रूट और -1। इसमें जब हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे x की जगह, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे पास क्या आ गया, वो पॉइंट ही तो आ गया, ये पॉइंट ही तो आ गया जिस पॉइंट से पास होने पर, जिस पॉइंट से कोई भी अगर टेंजेंट पास होगा तो उसका स्लोप कितना होगा, 2/3। ये जो कर्व दे रखी है इसके इस पॉइंट से, ये पॉइंट कौन सा आ गया, 3, 2। इस पॉइंट से जब कोई भी, एक सेकेंड, इस पॉइंट से ये पॉइंट आया है 3, 2। इस पॉइंट से जब कोई भी टेंजेंट पास होगा तो उसका स्लोप 2/3 होगा। तो हमने ये पॉइंट ही फाइंड आउट करना था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15। देखो एग्जाम्पल नंबर 16 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व दे रखी है और जिसकी इक्वेशन क्या है इस कर्व की, y प्लस 2/x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें वो सभी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जिनका स्लोप 2 होगा। यानी को वो इतनी कितनी लाइन हो सकती हैं, ये कोई कर्व है, मान लिया यहाँ से अगर कोई ड्रॉ करे लाइन, इसका भी स्लोप 2 हो सकता है, यहाँ से कोई ड्रॉ करे लाइन, इसका भी स्लोप 2 हो सकता है। तो उन सभी इक्वेशंस की, उन सभी लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिनका स्लोप क्या होगा, 2 होगा। यानी स्लोप हमें क्या दे रखा है, यानी m की वैल्यू इज इक्वल टू 2 और m क्या होता है, dy/dx। dy/dx क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, और हमने क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए मान लिया ये कोई लाइन है, ठीक है, इसका स्लोप हमें दे रखा है 2। ठीक है, और क्या दे रखा है, तो हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने की, इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू x माइनस x0। तो स्लोप तो गिवन है, तो हमें क्या चाहिए, वो x0 और y0 चाहिए, यानी जिन पॉइंट से ये पास हो रही है वो पॉइंट चाहिए। ठीक है, जिन पॉइंट से ये लाइन पास होगी वो पॉइंट्स चाहिए। तो कोई दो लाइन भी हो सकती है, मान लिया 2 लाइन है, इसका भी स्लोप 2 हो सकता है। तो ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, मान ली मतलब जो जिन पॉइंट से ये जो लाइन इस कर्व के ऊपर जिन पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है वो पॉइंट चाहिए हमें। ठीक है, तो वो पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे। देखो तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx हम जब करेंगे तो y प्लस 2/x माइनस 3 है, तो इसका कैसे करेंगे, y प्लस 2/x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। dy/dx करेंगे तो ये dy/dx हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2/x माइनस 3, 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लेके आएंगे और यहाँ डेरिवेटिव किसका करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 की पावर ऊपर लेके आएंगे तो -1 हो जाएगी बाय dx, और इधर 0 है ही। ठीक है, तो यहाँ से देखो dy/dx आ गया, ये है dy/dx, यहाँ 2 है प्लस 2, तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर आगे आएगी, -1 आगे आ जाएगी। ठीक है, और x माइनस 3 की पावर 1 कम करके लिखेंगे, -1 -1। ठीक है, -1 तो पहले से 1 कम करके लिखी, -1 अंदर है, x माइनस 3 इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेरिवेटिव निकालना हमने 5th चैप्टर में अच्छे से सीख रखा है। तो ये हो जाएगा -2, 2 इंटू -1 -2, और ये x माइनस 3 की पावर -2। तो यहाँ से dy/dx इधर रखेंगे, ये इक्वल टू 0 है, और इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, इधर माइनस का उधर प्लस होगा, x माइनस 3 की पावर -2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, dy/dx क्या आ गया, 2, और x माइनस 3 की पावर इधर क्या है, ऊपर -2 है, तो नीचे करेंगे तो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, dy/dx आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, dy/dx आ गया। ठीक है, और जो गिवन है ये किसके इक्वल गिवन है, ये 2 के इक्वल गिवन है। जब इसको 2 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2/1 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से आएगा 2 इंटू 1 यानी 2, और इधर आएगा 2 x माइनस 3 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 की पावर 2। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो x माइनस 3 की पावर 2 है, यहाँ से देखो x माइनस 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आई। अब पावर है, यहाँ स्क्वायर है, उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 1 का मतलब क्या होगा, प्लस -1, जैसे क्या होता है अंडर रूट 4 अगर हम करें तो क्या होता है, इसकी वैल्यू प्लस -2, यानी +-2 वैल्यू आती है किसी का भी अंडर रूट जब सोल्व करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अंदर 4 है वो
2 का स्क्वायर भी हो सकता है और -2 का स्क्वायर भी हो सकता है। इसी टाइप से करते हैं। तो यहाँ से x - 3 की वैल्यू क्या आ गई, +-1। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक बार अगर हम 1 लेके चलें तो यहाँ से x - 3 1 के इक्वल लेके चलें तो x क्या हो जाएगा, 1 + 3 यानी कि 4। और एक बार x - 3 अगर हम -1 के इक्वल लेके चले तो x क्या हो जाएगा, -1 + 3 यानी कि 2। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, 2 और 4। तो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या, ये कर्व दे रखी है, इस पर कोई भी टेंजेंट है तो उसका टेंजेंट स्लोप तो हमें गिवन है 2, और ये पॉइंट हमें चाहिए x0 y0। कोई भी इक्वेशन ऑफ y - y0 m x - x0, ये इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट चाहिए, स्लोप तो गिवन है। तो ये पॉइंट हमें मिल गया यहाँ से लगभग। x की वैल्यू तो आ गई है 2 और 4। जब x की वैल्यू 2 अगर हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पुट करके देख लो। y + 2/x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 - 3 = 0। तो यहाँ से y + 2/2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ से क्या है, = 0। 2y - 1 यानी कि y - 2 = 0, y = 2 आ गया। तो x जब 2 है तो y भी 2 है, और x जब 4 है तो x की जगह अगर हम 4 पुट करेंगे तो देखो y + 2/4 - 3 = 0। तो y + 2/4 - 3 1 = 0। तो यहाँ से क्या है, y + 2 = 0 यानी y = -2। तो जब x की जगह 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो वो दो पॉइंट क्या आ गए, 2 और 2 और 4 और -2। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो कर्व है, इस कर्व पर दो ऐसे पॉइंट हो गए जहाँ से स्लोप, अगर जहाँ से टेंजेंट पास करेंगे तो उनका स्लोप 2 रहेगा। एक पॉइंट ये मान लिया, एक पॉइंट मान लिया यहाँ मान लिया। ठीक है, ठीक है। तो हमें वो पॉइंट भी मिल गए दो, कौन कौन से, 2 2 और 4 -2, और स्लोप हमें पता है 2 है। तो इक्वेशन हम यहाँ पुट कर देंगे, y - y0। इस पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इसमें y की वैल्यू क्या है, 2, और स्लोप क्या है, 2। x - x0, x की वैल्यू भी क्या है, 2। तो यहाँ से y - 2 × 2x - 2। अब देखो y - 2 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2x - 4। ठीक है, तो यहाँ से 2x y को उस साइड लेके जाएंगे, या x को इस साइड ले आओ, y - 2x - 2 है, और यहाँ प्लस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, y - 2x + 2 = 0। एक ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, उसके लिए पॉइंट क्या है, 4 और -2 है। अब इसमें पुट करेंगे, y - y0 की जगह क्या है आएगा, -2, और स्लोप कितना है, 2, और x0 की जगह क्या आएगा, 4। इसको सोल्व कर लेंगे, y - 2 क्या हो जाएगा, y + 2, 2x - 4 × 2 8। तो यहाँ से इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, y इधर आएगा -2x + 2, और ये -8 है तो इधर +8। तो y - 2x + 10 = 0। एक इक्वेशन आ गई ये। ठीक है, तो इस टाइप से ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।